पंजाब असम्बली ने एक बिल मंजूर किया है, इसको इस्तेहकाक बिल कहा जा रहा है। और इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि अगर किसी भी मेंबर असम्बली, क्योंकि इसमें बाकी बड़ी तफसील है कि जी वो चूँकि ऐवान में होते हैं और जमहूरियत में सबसे ज़्यादा रोल अवाम का है, अवाम के नुमाइंदे हैं, इनकी इज़्ज़त और तकरीम होनी चाहिए। तो अगर किसी भी मेंबर का, किसी कोई कमेटी का मेंबर है या असम्बली का मेंबर है, अगर उसके खिलाफ कोई काबिल एतराज़ बात की जाती है किसी ब्यूरोक्रेट की तरफ से, या उसकी बात नहीं मानी जाती, या कोई गलत रिपोर्ट उसके खिलाफ सामने आ जाती है, तो फिर उस ब्यूरोक्रेट को सज़ा दी जा सकती है। असम्बली की तरफ से उस ब्यूरोक्रेट को सज़ा दी जाएगी। पहले तो होता था महकमाना कार्रवाई होगी, महकमा सज़ा दे सकता है या अदालत में जाकर सज़ा हो सकती है। नहीं, अब असम्बली के पास ये इख्तियार आ गया है और ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है। इस हवाले से हम बात करेंगे। एजाज मियाँ साहब साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। एजाज मियाँ साहब, आपके ख्याल से क्या इससे मुल्क में गवर्नेंस को बेहतर हो सकती है? क्या बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी होती थी, ब्यूरोक्रेट सुनते नहीं थे, असम्बली मेंबरान की बेतौकीरी होती थी कि इसकी ज़रूरत पड़ी? देखें, ब्यूरोक्रेसी जो है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये अवाम के खातम हैं और इनके दे आर नॉट आंसरेबल टू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट अकाउंटेबल टू देम। उनके अपने फोरम मौजूद हैं, उनकी END प्रोसीडिंग हो सकती है, उनके इसके अलावा FIA है, NAB है, वो तमाम कोडिफाइड लॉज मौजूद हैं। ये एक अनकॉल्ड फॉर है, ये पब्लिक सर्वेंट्स को गवर्नमेंट सर्वेंट्स बनाया जा रहा है। आजम ने भी कोयटा की स्पीच में कहा था कि ये जो आप है, ये सिविल सर्विसेज की जो उनको स्पीच दी थी, उन्होंने यही कहा था कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, अवाम के खादम हैं, गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं हैं। तो इससे बड़ी डिस्कंटेंटमेंट है और पूरा क्यास मच जाएगा। दूसरी बात ये देखें कि लेजिस्लेचर का काम है पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, कानून साजी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए की जाए। अब तो असेंबली को इस तरह इन्होंने एक जुडिशियल पावर्स भी अज्यूम कर ली हैं, जिससे बड़ी डिस्कंटेंटमेंट है। पहले ही सिविल सर्विसेज और ये ब्यूरोक्रेट छोड़ चुकी है। इन इकदाम से और ज्यादा डिस्कंटेंटमेंट और डिसएलिग्नमेंट फैलेगी और इससे गवर्नर बेहतर नहीं होगी, बल्कि एक डिस्कंटेंटमेंट की सजा पूरी ब्यूरोक्रेसी में फैल गई है। मैं नहीं समझता कि ये एक आसान कदम है और ये कानून साजी है। उन्होंने बना लिया है। अच्छा एजाज साहब, एक और चीज है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके तहत किसी को भी मजिस्ट्रियल पावर्स कॉन्फर की जा सकती हैं, लेकिन ये अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। ये अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, तो ये पंजाब असेंबली फेडरल सब्जेक्ट में किस तरह से लेजिस्लेशन कर सकती है? इवन ये अगर कोई आदमी भी, ये कोई सिविल सर्वेंट, कोई भी आदमी अगर ये कोर्ट में चला गया, ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। ये जो है, जो सेपरेशन ऑफ लॉज, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी निगेशन है और उसकी ये वायलेशन है। मैं नहीं समझता कि ये कोई पंजाब असेंबली का ये इस किस्म की लेजिस्लेशन कर सकती है। एजाज साहब, इसके अलावा ये जी एग्जेक्टिव को जो हेड करते हैं वो तो CM पंजाब करते हैं। अगर असेंबली में कोई मेंबर समझता है कि उसका इस्तेहकाक मजरू हुआ है, तो ये तो सारी अथॉरिटी CM के पास है या चीफ सेक्रेटरी के पास है कि वहां पर जाए, वहां पर असेंबली उनको लिख के भेजे कि ये कुछ हो गया है, इस पे किया जाए। अब ये तो अथॉरिटी जो है वो तकसीम हो गई कि CM की पावर सारी वो तो स्पीकर अज्यूम कर गए हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये इसके लिए पूरा एक सिस्टम मौजूद है, END प्रोसीडिंग्स हैं और इसके अलावा इंटरनल जो इनके जो अपने सिविल सर्विसेज की अपनी हायरार्की है, उसमें ये कंप्लेंट हो सकती है और इस पे प्रोसीडिंग्स हो सकती है। इस किस्म का ये कानून है, इससे ड्रैकोनियन लॉ, ये मैं नहीं समझता कि किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में ये स्टैंड करेगा, ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। अच्छा, पहले इस बिल को गवर्नर ने इतराज़ लगाकर वापस किया था, लेकिन दोबारा ये मंजूर कर लिया गया है। इसमें एक और बात ये है कि 3 महीने तक सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना, सहाफ़ी भी शामिल है, ब्यूरोक्रेट या सहाफ़ी जो किसी भी मेंबर का जो है वो उसको तंग करेगा, तल्ख़ कलामी करेगा। और इसके अलावा एक जुडिशल कमेटी बनाई जाएगी, उसके पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होंगे, 6 माह कैद की सज़ा, 10,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अगर कोई सरकारी महकमे का अफसर बुलाने पर नहीं आता तब भी उसको सज़ा दी जा सकती है। फिर स्पीकर जो हैं उनके कंडक्ट पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो सज़ा बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। मुलाजमिन
उनकी ड्यूटी के दौरान भी मुदाखलत करने पर किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, एजाज मियाँ साहब जिस तरह साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, इन्होंने इतना सर्व किया इस मुल्क को, वो भी बता रहे हैं कि ये चीज़ चल नहीं सकती, ये काबिल अमल ही नहीं है। गुलाम मुर्तज़ा साहब जी बिल्कुल ऐसी बात ही है, क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक या ग्रुप ऑफ पीपल स्पेसिफिक ये कानून साजी की गई है, और कोई ऐसी कानून साजी जो किसी ख़ास तबका के लिए, ख़ास ग्रुप के लिए की जाए, वो आपके जो बेसिक लॉज हैं उससे मुसादम होती है। मियाँ साहब ने सही कहा कि पब्लिक सर्वेंट्स हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन एक यहाँ मियाँ साहब क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमाम पाकिस्तान के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को, तो एक दरख्वास्त इनसे भी होगी कि अपने तमाम ब्यूरोक्रेट्स को वाक़तन पब्लिक सर्वेंट्स बना दें अनीता तराब केस के जो तनाजुर में, ताकि इनको भी पता चले कि वाक़तन पब्लिक सर्वेंट्स हैं, और फिर इस तरह की जो कानून साजियाँ हैं वो ना करनी पड़े। ये तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। अच्छा, ये लॉ हमें पता है कि ये लॉ एक दिन भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपके ख्याल से क्या ब्यूरोक्रेट्स में से कोई जाएगा, या ये साबिक ब्यूरोक्रेट्स ही जा सकेंगे? जो सर्विंग है वो तो डर जाएंगे कि फिर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग इधर उधर ना कर दी जाएगी, भाई तुम क्यों गए थे अदालत में? नहीं, इसका इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें आम शहरी, मेरी तरफ मैं भी जा सकता हूँ, इसमें कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जा सकते हैं, या कोई वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी जा सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें अदालत जाने में, क्योंकि ये मुतसादिम है, कानून साजी ही ये वाइड है, ये ऐसी चीज नहीं चल सकती। कोई कानून साजी ऐसी नहीं हो सकती जो एक पर्सन के लिए हो या एक। एजाज मियां साहब, इससे वो जो मुराल की बात होती है, पहले भी वज़ीर आज़म को जाकर कहना पड़ा, ब्यूरोक्रेट से मिलकर उनसे मुलाकातें करके, उनको बुला कर के जी नैब आपको तंग नहीं करेगा। अब कौन कहेगा जी असेंबली भी आपको तंग नहीं करेगी, आप बिला खौफ काम करें। ये भी एक मसला आ सकता है ब्यूरोक्रेसी में। देखिए, पहले ही जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, और अब से जब ये भुट्टो रिजीम से लेकर अब तक इन पे इस किस्म की लेजिस्लेशन में इन किस्म के रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए गए हैं कि इनको गवर्नमेंट सर्वेंट बनाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इट विल बी द लास्ट नेल। अब बात ये है कि हमारे जब भी पब्लिक सर्वेंट्स के पास ये लोग जाते रहते हैं जायज कामों के लिए, तो उनको अकोमोडेट किया जाए, पर जायज काम के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। और ये पहले ही जो है ना, ये बड़ी सिविल सर्विसेज काम कर रही है, और इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि इससे उनका मोराल बड़े बेहतर होगा, बल्कि मोराल डाउन होगा, और ये गवर्नेंस पे इसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। अच्छा, कल में हमारे साथ डॉक्टर फिजा प्रोग्राम करती हैं हमारे बस, तो वो कहती हैं उसमें साबिक आईजी साहब थे प्रोग्राम में, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जब मार्शल लॉ का जी मैंने 35-36 साल सर्विस की है, तो तब पॉलिटिकल प्रेशर कम हो जाता है। तो बाबू साहब, अब तो जिस तरह एजाज मियां साहब कह रहे हैं कि इससे तो पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा। साहब, मैं 22 साल से असेंबली कवर कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी प्रिविलेज मोशन होती हैं जो जाली होती हैं, फ्रॉड होती हैं। मतलब ये एक एमपीए साहब आगे कहते हैं कि जी मैं डीसी के ऑफिस में गया और मैंने उनसे कहा कि पब्लिक के ये काम है, ये कर दें, और डीसी ने कहा जी मैं तुम्हें नहीं मानता, यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा नहीं आना, और मेरी प्रिविलेज जो है वो इस्तेकाक जो है हुआ। कहानी कुछ और निकलती है। लेकिन ये है कि ये एक ऐसा टूल है जिसके जरिए से वो किसी को भी पकड़ के इधर लाएंगे, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। तो मियां साहब, अब आपकी कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स की ऐसी एसोसिएशन है जो इसको कोर्ट में लेके जाए या इसको मुतलका प्लेटफॉर्म में लेके जाए ताकि ये अंडू हो सके? देखिए, अगर ये प्रोएक्टिव जुडिशरी होती, जैसे पहले ये चीफ जस्टिस करते रहे, तो ये इस पे स्लो मोटो हो जाना था। अब भी ये कोई ना कोई जब भी कोई केस होगा तो ये कोर्ट में जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ये जो अपना देखिए असेंबली का रोल लेजिस्लेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन है, इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। वो अपने कामों के लिए ये पब्लिक सर्वेंट्स पर इस तरह अनड्यू प्रेशर होगा। तो मैं नहीं समझता कि ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेबल और कुछ लेजिस्लेशन है। ठीक है।